करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसका लास्ट टॉपिक जो कि बाकी था 3.5 कोरोजन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। कोरोजन, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं यानी कि सिल्वर से बनी चीज़ें होती हैं, जब उनको काफ़ी समय तक रखा जाता है यानी कि हवा के कांटेक्ट में आते हैं वो जो, यानी कि हवा के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, उनको वो ब्लैक हो जाता है। आप देखते हैं कि चांदी के जो आभूषण होते हैं, हमारे जो ज्वेलरी होती है चांदी की, वो थोड़े समय के बाद काली होने लगती है। ये क्यों होता है? बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर। इसका जो कारण है वो है रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद सल्फर दैट इज प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर जो सल्फर प्रेजेंट है, उस सल्फर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड की एक कोटिंग बन जाती है, यानी कि जो सिल्वर के ऊपर एक कोटिंग बन जाती है सिल्वर और सल्फर के रिएक्शन के कारण, जिसको कहा जाता है सिल्वर सल्फाइड। और यही वो परत होती है जिस कारण से सिल्वर हमें काला दिखने लगता है। दूसरा, कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर जो है, जो हमारा कॉपर मेटल है, वो क्या करता है, वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है मॉइस्चर के रूप में हवा के अंदर, उसके साथ वो रिएक्ट करता है एंड स्लोली लूजेज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। और धीरे धीरे इसका जो शाइनी ब्राउन, आप जानते हैं कॉपर जो होता है ब्राउन कलर का होता है, शाइनी ब्राउन, चमकता भी है और शाइनी ब्राउन कलर का, इसकी ब्राउननेस जो है, शाइन है, वो सब चली जाती है एंड ग्रेन्स अ ग्रीन कोट। इसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? एक ग्रीन कोटिंग, यानी कि हरे रंग की एक परत बन जाती है। दिस सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये जो सब्सटेंस यहाँ पर बनता है, ये है बेसिक इन नेचर एंड इट इज कॉपर कार्बोनेट। सो व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इट मेक्स कॉपर कार्बोनेट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो दिस इज ऑल द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। आयन, अब हम बात करते हैं आयन, लोहे की। आयन जब मॉइस्ट एयर के, यानी कि हवा के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर और हवा के, तो उसके ऊपर भी एक कोटिंग बन जाती है। किस चीज़ की कोटिंग बनती है? ये ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। आप जानते हैं कि ब्राउन कलर की परत, अभी बारिश का सीज़न है, आप बाहर कहीं भी सरिया या कोई भी ऐसे आयन की चीज़ पड़ी होगी, जब उसको देखोगे उसका कलर बिफोर द सीज़न डिफरेंट था, चमकदार था थोड़ा, लेकिन जैसे ही बारिश वगैरह थोड़ी मॉइस्चर बढ़ा हवा के अंदर, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का पाउडर सा जमने लगा। इसको हम कहते हैं रस्ट। इसको कहते हैं रस्ट, जिसको हम हिंदी में जंग भी कहते हैं, जंग लग जाना। तो ये सब जो हमने अब पढ़े, ये सब एग्जांपल्स हैं कोरोजन के। अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी आप खुद पढ़ लेंगे। अब हम कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए वो देखते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। जो आयन है, लोहे के जो आर्टिकल्स हैं, लोहे की बनी चीज़ें हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम रस्टिंग से? पहले तो हम पेंटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर, यानी कि उसके ऊपर पेंट की एक परत चढ़ा दो। दूसरा, इसमें ऑयलिंग की जा सकती है। ऑयलिंग करने से इसका मॉइस्चर और हवा के साथ कांटेक्ट नहीं होगा, जिससे इसको जंग नहीं लगेगा। इवन इसको ग्रीसिंग कर सकते हैं, या फिर गैल्वनाइजेशन भी कहा जाता है। गैल्वनाइजिंग, जो आजकल आप बहुत सारी लोहे की पाइप्स देखते हैं जिनको कहते हैं गैल्वनाइज्ड पाइप्स। तो गैल्वनाइज्ड के जो पाइप्स हैं वो गैल्वनाइजिंग के द्वारा बनाई जाती हैं। उसके ऊपर एक जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे जो लोहा है, आयन है, वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में, हवा के कांटेक्ट में नहीं आता है और वो जंग से बच जाता है। अगला मेथड है यहाँ पर क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग के द्वारा भी इसको जंग से बचाया जा सकता है। देन एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज, या फिर उसको एलॉयज यानी कि दूसरे मेटल्स के साथ मिलाकर एक नए प्रकार का एलॉय बना दिया जाए। तो इन सब प्रकार से आप जो आयन है उसको कोरोड होने से बचा सकते हैं। अब गैल्वनाइजेशन क्या है उसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। गैल्वनाइजेशन जो है, इट इज़ द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। स्टील और आयरन को रस्टिंग से बचाने का ये मेथड है। तो गैल्वनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन एंड स्टील फ्रॉम रस्टिंग। इसमें होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि कोटिंग, एक कोटिंग, थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक जो मेटल है उसकी एक पतली सी कोटिंग लेयर इसके ऊपर चढ़ा दी जाती है आयन के ऊपर। द गैल्वनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग। और इस प्रकार से जो उसके ऊपर आयन के ऊपर जो जिंक की लेयर चढ़ जाती है, इससे आयन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है एयर और मॉइस्चर के साथ नहीं हो पाता है, जिससे रस्टिंग नहीं हो पाती है। इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, अगर जिंक कोटिंग टूट भी जाती है, उसके ऊपर से जिंक कोटिंग नहीं रहती है, तो भी उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोरोजन से। अब अगला है हमारा टॉपिक एलॉइंग। एलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। एलॉय बनाना, एलॉय बनाने से आप मेटल की प्रॉपर्टीज़ को, आयन की प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी, या किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज़ को आप काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो।
वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, हमें डिजायर्ड जैसी हमें चाहिए वैसी प्रॉपर्टीज वाला मेटल हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा यूज होता है वर्ल्ड में, आयरन। आप देखिए अपने आजू बाजू आपको सैकड़ों चीज़ें, हज़ारों चीज़ें जो मिलेंगी वो सब आयरन से बनी मिलेंगी। बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट, लेकिन आयरन को कभी भी उसके प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि प्योर आयरन जो रहता है इट इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है और स्ट्रेच हो जाता है इजीली व्हेन हॉट, जब वो गर्म होता है यानी कि थोड़ी गर्मी उसको मिलेगी तो वो स्ट्रेच होने लगेगा यानी कि फैलने लगेगा थोड़ा गर्म होते ही। तो इस प्रॉपर्टीज़ के कारण इसको प्योर स्टेट में यूज़ नहीं किया जाता है। बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा कार्बन इसमें मिला दिया जाए, कितना कार्बन, जैसे कि 0.05%, तो ये बहुत ही हार्ड हो जाता है, बहुत ही सख्त हो जाता है और ये बहुत ही ताकतवर बन जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल, जब आयरन को आप निकल के साथ मिला देंगे और क्रोमियम के साथ मिला देंगे, निकल और क्रोमियम के साथ मिला देंगे तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। आप देखिए आयरन को तो जंग लग जाता है, लेकिन जब आप उसको निकल और क्रोमियम के अंदर मिला के एक नया सब्सटेंस, एक नया मेटल बनाएंगे जिसको हम स्टील कहते हैं, दैट इज स्टेनलेस, यानी कि उसको किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगता है। विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, और ये स्टील जो है बहुत ही हार्ड होता है और इसको रस्ट नहीं लगता है। जो स्टील के बर्तन हम रसोई में यूज़ करते हैं आप देखते हैं कि उसको जंग नहीं लगता है, और अगर उसको जंग लग रहा है थोड़ा बहुत, इसका मतलब वो स्टेनलेस स्टील नहीं है, उसके अंदर क्रोमियम और निकल की मात्रा बहुत ही कम डाली गई है। Thus, if iron is mixed with other substances, its properties change। तो इस प्रकार से जो आयन को अगर दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिक्स कर दिया जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल सकती हैं। इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज, सिर्फ आयन की नहीं, किसी भी मेटल की, एनी मेटल, कोई भी मेटल आप लोगे तो उसका उन सब की प्रॉपर्टीज बदली जा सकती है। द सब्सटेंस एडेड मे बी अ मेटल और अ नॉन मेटल, जो भी सब्सटेंस उसमें ऐड किया जा रहा है, मेटल में मेटल भी ऐड कर सकते हो या फिर मेटल के अंदर आप नॉन मेटल भी ऐड कर सकते हो। An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals। alloy किसको कहेंगे, alloy की definition है an alloy is a homogeneous mixture of two or more metals। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाया जाए तो बनता है हमारा alloy। और a metal and a non metal, या फिर एक मेटल लोगे और एक नॉन मेटल लोगे तो इनको मिलाने से भी आपका alloy बन सकता है। It is prepared by first melting the primary metal। पहले क्या करते हैं, जो मेन मेटल है जिसको मेनली हम यूज़ कर रहे हैं उसको पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, एंड देन डिजोल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। फिर उसके अंदर जो दूसरा मेटल हम ऐड करने वाले, जैसे कि आयन और निकल को अगर ऐड करना है तो पहले आयन को पिघलाना पड़ेगा, फिर उसमें निकल डेफिनेट प्रोपोर्शन में यानी कि सीमित मात्रा, यानी कि जितना जरूरी है उतना ही डाला जाएगा लिमिटेड प्रोपोर्शन में, देन इट इज़ कूल्ड एट रूम टेम्परेचर, फिर उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। इस प्रकार से हमारा एलॉय बनता है। If one of the metals is mercury, then the alloy is known as an amalgam। अगर एक मेटल जो है वो मरकुरी, अगर आपने एक तरफ मेटल लिया मरकुरी, तो इस एलॉय को मरकुरी और दूसरे किसी भी मेटल के जब मिलाकर जब बनाया जाता है एलॉय, तो इसको हम बोलते हैं अमलगम। याद रखिएगा, ये वन मार्क में आ सकता है क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि उसमें से बिजली पास होने की क्षमता उसकी, और उसका मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों ही जो एलॉय के हैं वो कम होते हैं। किससे कम होते हैं, प्योर मेटल से। अगर प्योर मेटल का सपोज 100 डिग्री है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एलॉय का काफ़ी कम होगा। फॉर एग्जांपल ब्रास जो है एक एलॉय है, ये किसका एलॉय है, ये ब्रास बनता है कॉपर और जिंक को मिलाने से। जब आप जिंक और कॉपर को मिला देते हैं यानी कि Cu और Zn को मिला के बनता है ब्रास। एंड ब्रॉन्ज जो देखते हैं आप, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है जो हमें एथलेटिक्स में यूज़ होता है, ब्रॉन्ज मेडल, वो जो है ब्रॉन्ज वो बनता है टिन और कॉपर के मिलने से, कॉपर और टिन के मिलने से ब्रॉन्ज बनता है। दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स नहीं है, यानी कि जो एलॉयज होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। वेयर एज कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों ही जगहों पर कॉपर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज कॉपर, ब्रास के अंदर भी कॉपर है और यहाँ पर ब्रॉन्ज के अंदर भी कॉपर है, लेकिन कॉपर जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रॉन्ज और ब्रास हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोल्डर एंड एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, सोल्डर जो है वो लेड और टिन, SN यानी कि टिन, इन दोनों का एलॉय है सोल्डर। हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, लो, यानी कि मैंने दोनों एग्जांपल आपको दे दिए कि पहला वो जो एलॉय रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं रहता है, और दूसरा
इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो भी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल मिल गया है। एंड इज़ यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, और इसका उपयोग यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर शोल्डर यानी कि जो लंबी लंबी आप रॉड्स देखते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो यहाँ पर जो ये सोल्डरिंग के लिए यूज़ किया, जो आपने वेल्डर्स को देखा होगा वो एक लंबी सी रॉड लगाकर वेल्डिंग का काम करते हैं, वो जो है वो रॉड किसकी होती है, शोल्डर की होती है, ये मेटल होता है वो, और इससे वेल्डिंग का काम किया जाता है, ये आपने देखा भी होगा लाइव। तो ये था हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप लोग खुद देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।